वेलकम करता हूं आप सभी को। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फीटल प्रेजेंटेशन के बारे में। फीटल प्रेजेंटेशन कहने का मतलब है भ्रूण की प्रस्तुति। भ्रूण की प्रस्तुति कहने का मतलब है कि बच्चा किस जो है स्थिति में है, उसका जो पोजीशन है वह कैसा है। समझ गए चीज़ों को। तो भ्रूण की प्रस्तुति के प्रकार, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो फीटल प्रेजेंटेशन प्रस्तुति क्या होता है भ्रूण का, इसके बारे में चलिए आज की इस वीडियो में समझेंगे। और यह वीडियो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह प्रेजेंटेशन जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है ना। यह प्रस्तुति जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तब जाके आप कन्फ्यूजन होंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही आज प्रेजेंटेशन प्रस्तुति के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे भ्रूण की जो प्रस्तुति होती है निम्न 3 प्रकार की होती है। अब जो भ्रूण का प्रस्तुति होता है, जो प्रेजेंट जो उसका दिखने वाला जो भाग होता है वो 3 तरीक़ों से होता है। पहला होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन यानी शीर्ष का प्रस्तुति। दूसरा होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी नितंब का प्रस्तुति, यानी जो निचला भाग होता है नितंब, आप लोग समझ रहे हैं, उसका प्रस्तुति। एंड तीसरा होता है सोल्जर प्रेजेंटेशन यानी कंधा का प्रस्तुति, ठीक है। मेनली यही 3 प्रस्तुति होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चा का दिखने वाला जो भाग है वह किस पोजीशन में है। क्या बच्चा का दिखने वाला भाग सिर है यानी शीर्ष है, या फिर बच्चा का सबसे पहला जो भाग निकल रहा है गर्भ से, क्या नितंब निकल रहा है सबसे पहले। तो जो सबसे पहले भाग दिखता है ना बच्चा के जन्म लेते समय, वही प्रस्तुति भाग होता है, वही प्रस्तुति होता है। तो अगर बच्चा सिर के साइड से नीचे सिर होगा, बच्चा का पहले सिर दिखेगा जन्म के समय, तो वह शीर्ष प्रस्तुति सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा। अगर नितंब दिखेगा पहले ने तो समझ जाइए ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर सोल्जर कंधा दिखे तो समझ जाइए कि कंधा सोल्जर प्रेजेंटेशन है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में चलते हैं देखने। सबसे पहले आता है बात यहाँ पे सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहने का मतलब होता है शीर्ष का प्रस्तुति यानी शीर्ष का दिखना। इसमें भ्रूण का सिर जो होता है गर्भाशय के निचले भाग में उपस्थित रहता है। क्या होता है कि इसमें भ्रूण का जो गर्भाशय के निचले भाग में जो होता है वह सिर उपस्थित रहता है। शीर्ष प्रस्तुति को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। कहने का मतलब है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया कि प्रस्तुति मतलब बच्चे के जन्म के समय जो दिखने वाला भाग होता है, जो सबसे पहले दिखे वही प्रस्तुति होता है। तो जो गर्भाशय के निचले एरिया होता है, उस निचले एरिया में जो भी पार्ट होगा वही उसका प्रेजेंटेशन होगा। अगर गर्भाशय के निचले भाग जहाँ से सर्विक्स लगा होता है, ग्रीवा, वह निचले भाग में अगर सिर है तो समझ जाएंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, यानी शीर्ष का दिखना, शीर्ष का प्रस्तुति होना। अब इसको अलग अलग भागों में प्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। देखिए, ये जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है इसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन एंड फेस प्रेजेंटेशन 3 तरीकों में बांटा गया। ओके, देखिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहने का मतलब होता है कि यह गर्भ अवस्था में सबसे अधिक पाए जाने वाली प्रस्तुति होती है। इसमें भ्रूण का सिर पूरी तरह से छाती की ओर मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मुड़ा हुआ होता है। भ्रूण का ओसिपिट प्रस्तुति भाग का होता है। कहने का मतलब है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो है सबसे ज़्यादा होने वाला प्रेजेंटेशन प्रस्तुति होता है, जिसमें जो भ्रूण का सिर हेड होता है वह छाती की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, समझ गए। और बच्चा का जो ओसिपिट भाग होता है वह जो है प्रस्तुति भाग होता है, सीधा समझिए वर्टेक्स में, ठीक है। ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इसमें भ्रूण का सिर थोड़ा सा प्रसारित यानी एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, और भौं ब्रो वाला क्षेत्र जो है प्रस्तुति भाग में होता है, समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि सिर नीचा में ही रहेगा। देखिए, सिफेली का मतलब होता है कि सिर का नीचे होना, समझ गए, गर्भाशय के निचले एरिया में सिर होना, यानी बच्चा उल्टा होना, ऊपर पैर नीचे जो है उसका सर रहेगा, ठीक है। तो सिफेलिक में सिर नीचे हो गया तो सिफेलिक हो गया। ओके, अब सिफेलिक में 3 तरीके से प्रस्तुति होता है। एक सीधा, अगर बच्चा है छाती की तरफ अगर उसका सिर झुका होगा तो वो कहाएगा आपका वर्टेक्स। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन, अगर सिर मुड़ा टाइप से थोड़ा होगा, मुड़ा हुआ टाइप से, और सीधा उसका भौं वाला एरिया आगे दिखेगा तो वह ब्रो प्रेजेंटेशन होगा। ओके,
फेस प्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि इसमें भ्रूण का सिर पूरी तरह से प्रसारित होता है और प्रस्तुति भाग में पूरे चेहरे दिखते हैं। यानी सिर नीचे ही है, लेकिन जो सबसे पहले दिखेगा भाग वह चेहरा दिखेगा, फेस दिखेगा कंप्लीट रूप से। इसीलिए जो है इसमें फेस प्रेजेंटेशन कहा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्लीट रूप से जो है सिर जो है एक्सटेंड होता है, विस्तारित रहता है, फैला रहता है, जिसके कारण पूरा चेहरा दिखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है माय डियर ब्रीच प्रेजेंटेशन, नितंब प्रस्तुति। नितंब प्रस्तुति कहने का मतलब है, तीन चीजें समझ गए सिफेलिक में, वर्टेक्स, वर्टेक्स समझ गए, ब्रो समझ गए, और आप समझ गए क्या चीज, वर्टेक्स, ब्रो, और आपके एक समझ गए क्या चीज, फेस प्रेजेंटेशन। वह आपका किसका प्रेजेंटेशन था, आप समझ गए। चलिए, सेफेलिक का दूसरा जो टाइप्स है ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब ये ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है? नितंब का प्रस्तुति होता है, ठीक है। इसमें भ्रूण का जो सिर होता है गर्भाशय के फंडस भाग की ओर एवं पैर गर्भाशय के निचले भाग की ओर होते हैं। अब जो अभी आप लोग ऊपर सिफेलिक देखे हैं ना, सिफेलिक के ठीक उल्टा जो है आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। क्योंकि वहाँ पे सिर नीचे होता था, पैर ऊपर होता था, लेकिन यहाँ पे सिर जो है ऊपर की तरफ होगा और पैर जो है आपके नीचे की तरफ होगा। समझ गए? यही है कि भ्रूण का सिर जो है गर्भाशय के ऊपरी यानी फंडस भाग की ओर और पैर गर्भाशय के जो है निचले भाग की ओर होता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। नितंब प्रस्तुति को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। अब जो नितंब का जो आपका प्रेजेंटेशन है इसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। इसका भी टाइप्स है, देख लीजिए। कंप्लीट ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच के मतलब पूर्ण नितंब प्रस्तुति। इसमें भ्रूण के नितंब एवं पैर मातृश्रोणी में प्रस्तुत होते हैं। कहने का मतलब है कि कंप्लीट ब्रीच में होता यह है कि आपका बच्चे का जो पैर होता है वह पूर्ण रूप से भ्रूण का नितंब और पैर माता के पेल्विस में प्रस्तुत होता है। यानी यूँ कहा जाए नितंब और पैर दोनों जो है मुड़ा हुआ रहता है और आपस में जो है डायरेक्ट जो है नितंब सीधा दिखता है, ठीक है। फ्रैंक ब्रीच का मतलब होता है इसमें भ्रूण की टांगे व नितंब फैले हुए होते हैं। नितंब मातृ जो है श्रोणी में प्रस्तुत होते हैं। ओके, इसमें टांगे और नितंब दोनों सामने से फैले हुए होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फुटिंग भी आप देखिएगा। तीसरा है सोल्जर प्रेजेंटेशन। सोल्जर प्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कंधा का प्रस्तुति। इसमें भ्रूण का कंधे वाला भाग या धर भाग जो है गर्भाशय के निचले की ओर होता है। इस प्रकार की प्रस्तुति बहुत कम होती है एवं इसमें सिजेरियन सेक्शन द्वारा शिशु का जन्म संभव होता है। अब चूंकि होता यह है कि सोल्जर प्रस्तुति या कंधा प्रस्तुति में जो भाग नीचे होना चाहिए वह भाग जो है कंधा होता है। अब कंधा कैसे होगा? तो कंधा तभी होगा जब मैं आपको बता दूं कि जो ये चीज़ें होता है ना, सोल्जर प्रेजेंटेशन या काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन होता है तो उसमें सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ता है। ओके, इसमें नीचे वाला जो भाग होता है वह धर होता है या फिर कंधा होता है, समझ गए। और यही जो है आपका सोल्जर प्रस्तुति होता है। अब पिक्चर के माध्यम से आप देख लीजिए, यहाँ पे सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, यह ब्रीच प्रेजेंटेशन है और यह सोल्जर प्रेजेंटेशन है। आप खुद पिक्चर से समझ जाइए। सिफेलिक में मैंने क्या बताया था, सिर नीचा रहेगा, पैर ऊपर रहेगा। देखिए पैर ऊपर है, सिर यहाँ पे नीचे है, पेल्विक में गर्भाशय में रहेगा, ठीक है। ब्रीच में मैंने क्या बताया कि नितंब वाला भाग नीचे रहेगा, सर वाला ऊपर रहेगा। तो ब्रीच में जो है आपका यह जो है देख सकते हैं नितंब नीचे है और सिर ऊपर है। सोल्जर में मैंने बताया कि धर या सोल्जर जो है प्रस्तुति में दिखता है, बाकी आपको सर भी मुड़ा हुआ और ये आपका ऊपर के नितंब भी मुड़ा हुआ होता है। तो ये आपको रेयर केस में होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपके 3 टाइप्स के प्रेजेंटेशन है। अब इसमें पूछेगा कि भाई अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन प्रस्तुति माना जाए तो कौन सा पोजीशन नॉर्मल होगा? तो सिफेलिक वाला नॉर्मल माना जाता है। ये सिफेलिक जो होता है ज़्यादातर जन्म के समय बच्चा सिफेलिक पोजीशन में ही रहता है, यानी बच्चा का जो प्रस्तुति भाग पहले जो दिखता है वह सिर ही आता है, ठीक है ना। तो यह जो है सही होता है। अगर पहले नितंब दिखे, पैर वाला भाग दिखे तो फिर वह कॉम्प्लिकेटेड
जो है उत्पन्न करता है। समझ गए? तो इस प्रकार से मेरा आज प्रेजेंटेशन प्रस्तुति वाला वीडियो ख़त्म हो गया। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ध्यान रखिएगा, सिफेलिक में 3 है, वर्टेक्स, ब्रो और फेस 3 है सिफेलिक में। ब्रीच में भी 3 है, कंप्लीट, फ्रैंक और फुटलिंग। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे देख लीजिए, फ्रैंक मतलब फैला हुआ, यानी पैर दोनों फैला हुआ, नितंब फैला हुआ। ओके, कंप्लीट में क्या होता है कि इसमें कंप्लीट रूप से पैर और नितंब दोनों जो है एक साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, फुटलिंग में जो है पैर जो है आपके सीधे नीचे की तरफ रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 आपके हो गए। ओके, और बाकी कंधा प्रस्तुति में कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ सोल्जर प्रेजेंटेशन इज सोल्जर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना वीडियो आज होता है समाप्त। यह मिडवाइफरी का अपना मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी का अपना 16 नंबर का वीडियो यहाँ पे होता है 3rd ईयर के लिए समाप्त। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, उम्मीद है कि पहले जो मैं वीडियो करा चुका हूँ प्लेलिस्ट में, जाकर 23 से 24 वाले प्लेलिस्ट में ओपन करके उसको भी डेली एक एक जो है क्लियर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और साथ में जो डेली अभी करा रहे हैं इसको भी आप लोग जरूर करते रहेंगे, उम्मीद है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।